वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज के थर्ड क्वार्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं 4 फरवरी को, और उनका एनालिसिस करने के लिए ये प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया गया और अपलोड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो प्राज इंडस्ट्री 1983 में फॉर्म हुई, मगर इनकॉर्पोरेट हुई 1985 में, और 1994 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। और इसमें क्या है कि बायो वेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के फील्ड में ये जो है बहुत सक्सेसफुल कंपनी इसको माना जाता है। और अभी जो है इनका ब्रेवरीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और प्रोसेस प्लांट, हाई प्योरिटी वाटर, बायो एनर्जी, ये सब के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इनके जो इक्विपमेंट यूज होते हैं। और उसके लिए इनका इन हाउस जो रिसर्च डेवलपमेंट है, प्राज मैट्रिक्स के नाम से इनोवेशन सेंटर है, उसमें पूना के अंदर कंपनी है, उसी में ये लोग अपना ये सब बनाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग 3 जगह है, पुणे, कांडला गुजरात और वाड़ा नियर मुंबई। और सारी जो फैसिलिटी है ASME U एंड H स्टाम्प, ISO 9001। और इसमें क्या है कि नीश कंपनी है, 1200 प्रोफेशनल, 75 कंट्रीज देशों में इनका बिजनेस है। प्राज के बारे में और जानते हैं। एक इनका मेन बिजनेस होता है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी अभी कुछ करीब 60% जो है इनका बिजनेस है। उसमें क्या करते हैं कि बायो इथेनॉल के लिए टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया, जो आपका शुगर का जो बायो प्रोडक्ट होता है उससे आपको ब्लेंडिंग, जो डीजल में ब्लेंडिंग करने के लिए, पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग करने के लिए इथेनॉल की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इक्विपमेंट ये लोग बनाते हैं, जिसकी जो है एक ग्रीन फ्यूचर के बारे में इनकी टेक्नोलॉजी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ESG स्केल में जो आजकल क्रेज बना हुआ है म्यूचुअल फंड में और अदरवाइज जो FPI में, जो इंडस्ट्रीज की ESG रेटिंग अच्छा होगी उन्हीं में वो लोग निवेश करेंगे। और इनका जो प्रोडक्ट है वो उसी दिशा में है, इसलिए इस कंपनी का भविष्य जो है काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी दिनों से स्टैंडिंग है मार्केट में। नीश टाइप की कंपनी है, बहुत अच्छा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वगैरह का निवेश इसमें है। और अभी पिछले जो भी इन जनरल मार्केट में परेशानी रही, ये भी उसी परेशानी से निकल के आई, और अभी लगता है कि अच्छा समय आएगा तो ये अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। दूसरा इथेनॉल टेक्नोलॉजी है, लिग्नो सेल्यूलोसिक इथेनॉल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं ये लोग, इसमें भी इनका ट्रेडमार्क है कॉमर्शलाइजिंग करके, और इसमें इसको जो है 4 कॉमर्शियल स्केल बायो रिफाइनरीज इंडिया में बनाए हुए हैं। और तीसरा एक है इनका रिन्यूएबल नेचुरल गैस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि बायोमास जो है 400 MQ पर टन से ज़्यादा और करके ये जो है गैस जनरेट करते हैं, नेचुरल गैस। उसमें यूनिक माइक्रोबायल कल्चर रिड्यूस करके CBG ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 30% घट जाती है। और इस प्रकार से जो है बहुत इफिशिएंट जो आपको बायोगैस जनरेशन मिलता है प्रोडक्ट का। इन्होंने अपना रेन गैस करके उसका नाम भी दिया हुआ है। और बायोडीजल के लिए भी टेक्नोलॉजी इनका है, इको डीजल एंजाइम टेक्नोलॉजी। तो इस सभी जो है अभी जैसे बायोडीजल की चर्चा बहुत दिन से होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ नहीं। तो बट बायो एनर्जी फील्ड में है इनका ये, तो ये सब ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ इनके प्रोडक्ट हैं। एविएशन फ्यूल में भी इन्होंने कोशिश किया। उसके अलावा दूसरा बड़ा बिजनेस इनका है वो इंजीनियरिंग का है, वो करीब 30% के करीब इसका है। और यही सब प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं और सप्लाई करते हैं। इसमें क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसमें,
और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और सब जो भी उसमें प्रोसेस हैं डिजाइनिंग के, उनको डिप्लॉय करके अच्छी क्वालिटी के क्रिटिकल प्रोसेस के लिए इक्विपमेंट डिजाइन करके बनाते हैं। ब्रीवरी के लिए, बियर बनाने के लिए जो ब्रीवरी होती है उसके लिए भी इक्विपमेंट लोग को बनाते हैं, और उसके लिए इनके स्टैंडर्ड DIN 8777 और MEBA मेबाक और EBC ये स्टैंडर्ड में जो है उनसे जो है इनके इक्विपमेंट पास कर चुके हैं, तो अच्छा उनको मार्केट मिलता है इंडिया में और बाहर में भी। और एक जो मेन इनका एक बहुत अच्छा ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी आजकल बहुत डिमांड में रहती है। तो इनका जो है इंटीग्रेटेड एनर्जी इफिशिएंट सॉल्यूशन है, और इफिशिएंट रिसाइकलिंग करना हो, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो, जो आजकल इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसके लिए भी जो है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इनपुट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रोवाइड करते हैं। और एक इनका है हाई प्योरिटी बिजनेस। हाई प्योरिटी मतलब हाई प्योरिटी ये बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के लिए हाई प्योरिटी सिस्टम और वैल्यू एडेड सॉल्यूशन, फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड वेलनेस हेल्थ केयर। तो इसके लिए ये एक इनका फील्ड है, बट इसमें अभी उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ 7-8% ये बिजनेस इनका है। तो बाकी जो अदरवाइज देखते हैं, जो इनकी प्राज मैट्रिक्स, ये लैब है, रिसर्च लैब। प्राज मैट्रिक्स इज इनोवेशन इंजन ऑफ प्राज, इट इज स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बाद ये है इक्विप किया गया सोलर लेबोरेटरी फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इंजीनियरिंग और स्केलिंग ऑफ केमिकल साइंस। 90 technologies are engaged in research in area protein engineering, protein production, strain development and development of fermentation process using bacterial, yeast and fungal platform. 80 नेशनल इंटरनेशनल पेटेंट है इनके पास। मैट्रिक्स मेन एरिया ऑफ फोकस है रिन्यूएबल केमिकल एंड मटेरियल्स, एंजाइम प्रोडक्शन एंड बायोफ्यूल्स। तो ये इनका है रिन्यूएबल केमिकल में इन्होंने जो है काफ़ी काम किया है, और इनका जो इंटरेस्ट है सस्टेनेबल डिकार्बनाइजेशन थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी, ये इनका आइडिया है। और टेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और कमर्शलाइज करना, मतलब रिसर्च का ये बेसिकली उद्देश्य रहता है। अभी अवार्ड भी इनको मिले बहुत। रैंक नंबर 1 एम्प्लॉयर इन द बायो इकोनॉमी इन 2020, now rank number 2 in renewable fuel, chemical and biomaterial, and number 3 in biodesign and engineering। और CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड 2020 में इनको मिला। इस तरीके से अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं। और इनकी जो रिजल्ट है, रिजल्ट की बात करें, जो अभी रिजल्ट आए हैं, तो इस क्वार्टर में इन्होंने एक टेक्नोलॉजी किया टू प्रोड्यूस बायो गैस फ्रॉम बायोमास, डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी इनॉग्रेट हो गई, और 226 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया, जिसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू CBG प्रोजेक्ट एंड अंडर सटाट स्कीम। तो जो अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो 347.78 करोड़ जो है इनका जो ऑपरेटिंग इनकम नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी अभी होता नहीं, तो GST होता है जो भी है। इप्टा है 40 करोड़ के करीब, जो पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ थी, अभी 40 करोड़ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 25 करोड़ थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उतना ही है, क्योंकि बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 करोड़, पिछली क्वार्टर में थी 11 करोड़, पिछले साल के सेम क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में 20 करोड़ थी। लेकिन पिछले साल के 9 महीने की अगर तुलना करें, क्योंकि पहला क्वार्टर से वॉश आउट हो गया, इसको लेके 45 करोड़ के मुकाबले प्रॉफिट जो है 29 करोड़ अभी है।
ऑर्डर इनटेक भी अभी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। पिछले साल में ऑर्डर इनटेक 1033 करोड़ था 9 महीने में, अभी जो है 1320 करोड़ है 9 महीने में, और इस गए 3 महीने में, तीसरी तिमाही में 605 करोड़ है, दूसरी तिमाही में 400 करोड़ था। ये अगर जो रिवेन्यू को स्प्लिट करके देखा जाए, 3 इनके जो बिजनेस सेगमेंट है, एक बायो एनर्जी 71%, हाई प्योरिटी 12% और इंजीनियरिंग 17%। ये Q3 के जो रिवेन्यू है उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। उसमें 31% एक्सपोर्ट से आता है और 69% डोमेस्टिक है। और रिवेन्यू जो है अब Q3, Q4, Q1, Q2, Q3 अभी जो है मतलब नॉर्मलाइज हो गया ऐसा लगता है। 9 मंथ का देखते हैं तो उसमें हाई प्योरिटी का 16% कंट्रीब्यूशन है, इंजीनियरिंग का 18% है और बायो एनर्जी का 66%, एक्सपोर्ट 29 और डोमेस्टिक 71%। तो 70-30 का रेशियो करीब है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का। और ये बायो एनर्जी जो है आपका वो करीब 60 से 80 ऐसा कुछ बीच में चलता रहता है। 70 अगर क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में लॉस हो गया, इब्टा लेवल पे, नेट लेवल पे भी लॉस हुआ, फिर सेकेंड क्वार्टर में रिकवर किया और थर्ड क्वार्टर में इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि 39 करीब 40 करोड़ इब्टा है और 28 करोड़ प्रॉफिट है। ऑर्डर बुक जो है जैसे चर्चा किया पहले घटते जा रहे थे, अभी जो है बहुत अच्छे ऑर्डर इनके पास हैं और इसलिए अगले काफ़ी समय के लिए आपको विजिबिलिटी नज़र आती है, करीब करीब 1 साल से ज़्यादा के ऑर्डर हैं, क्योंकि डबल 350 करोड़ रिवेन्यू हुआ, 600 करोड़ के ऑर्डर मिले, तो रिवेन्यू विजिबिलिटी आगे आने वाले समय में है। और अभी क्या है, डोमेस्टिक ऑर्डर ज़्यादा हैं, इसमें देख रहे हैं आप 83% डोमेस्टिक ऑर्डर है और 17% एक्सपोर्ट है। तो बाहर में जैसे अभी भी डिस्टर्बेंस है, तो डोमेस्टिक ऑर्डर में क्या इजी सप्लाई हो जाएगा और वो अनसर्टेनिटी उतना नहीं रहेगा। और अभी एक और चीज़ ये है कि जो ऑर्डर है उसमें बायो एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन पहले होता था रिवेन्यू में 70% के करीब होता था, तो 40% ऑर्डर बायो एनर्जी के हैं और 50% ऑर्डर इंजीनियरिंग के हैं। हाई प्योरिटी 7, 8, 9%, 10% उसी रेंज में है। और 9 मंथ में अगर देखेंगे तो बायो एनर्जी के ऑर्डर, फील्ड के ऑर्डर जो है 52% है और इंजीनियरिंग के 37% है, एक्सपोर्ट 30% और डोमेस्टिक 70%। ये ऑर्डर बुक का ब्रेकअप है। अगर ये फाइनेंशियल नंबर को थोड़ा लंबे समय के लिए देखते हैं, क्योंकि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में आपको पता तो लगता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसमें जो है आपको ये स्टैंड अलोन नंबर दिया हुआ है, तो 347 जो है वो कंसोलिडेटेड। तो एज ए शेयर होल्डर बेसिकली आपको तो स्टैंड अलोन कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है मैनेजमेंट किस तरह से उसको सब्सिडरी प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करता है। तो उसमें भी 6 करोड़ से जो मतलब फर्स्ट क्वार्टर में तो 11 करोड़ लॉस था, सेकेंड क्वार्टर में 6 करोड़ प्रॉफिट हुआ और अभी 25 करोड़ प्रॉफिट है। और टर्नओवर का रिवेन्यू का देखिए 91 से 208 और 289, तो 289 अभी ऊपर की लाइन में अगर देखेंगे तो कहीं 289 नहीं है, 308 मार्च 19 में 308 था और थर्ड क्वार्टर में 278 था, 18 में, 19 में 250 था, तो अभी हाईएस्ट है। तो मतलब कंपनी फर्स्ट क्लास तेज रफ्तार से अभी काम कर रही है। और इबिट का भी अगर फिगर देखते हैं पूरा का पूरा, तो ये मार्च 19 में 39 करोड़ 40 करोड़ करीब था, अभी 34 करोड़ है और मोमेंटम में पिकअप हो गया ऐसा लगता है। नेट प्रॉफिट में भी सेम वही है मार्च 19 के बाद ये अभी, तो मोस्टली क्या है कि फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, इन जनरल ऐसा रहता है। पिछले साल तो एक्सेप्शन था बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन। फिर एनुअल नंबर अगर देखते हैं, एनुअल नंबर इसका 11 में 500 करोड़ टर्नओवर होता था, 500 से 880 900 तक गया ये और फिर 900 के आसपास ही अटक गया, मतलब 700 700 800 800 700 700 900 900 भी
पिछले 2 साल में 900 गया, और इस बार क्योंकि 347 ये हो गया तो 1000 करोड़ को पार करेगा ऐसा लगता है। और प्रॉफिटेबिलिटी का भी जो है 64 ये हाईएस्ट था, 66 65 65 66 इस रेंज में है। तो वो भी इस साल की जो फोर्थ क्वार्टर की नंबर आएंगी उसके बाद जो है इसमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ऐसा लगता है। शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे तो ये तो कंपनी की है, प्रोमोटर में तो फैमिली की 32% कांस्टेंट है, उसमें कोई बात बड़ी नहीं है। मेन इशू ये देखिए पब्लिक में अगर देखिए तो म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा होल्डिंग इसमें है। HDFC इक्विटी फंड है, सुंदरम का है, UTI मिड कैप, सुंदरम अल्टरनेट, और ये FPI है, गोति कारपोरेशन, अत्यंत कैपिटल वगैरह, टाटा कैपिटल, और ये इस तरह से जो है इनका FII FPI का 12% है करीब स्टेक है, और डोमेस्टिक का 16%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, और 14% म्यूचुअल फंड का, 30% करीब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और 38% जो बाकी है। तो ये दिखाता है कि, और वो ऐसा है नहीं कि मतलब बना हुआ है बराबर, म्यूचुअल फंड का 14%, वो ऐसा नहीं कि बेच दिया, भाव घट गया तो बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये भाव है पिछले 8 साल का 2012 से। तो ये पीक 170 तक गया था, अभी करीब 130 के आसपास भाव चल रहा है। तो जो अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो और भी ज़्यादा जाएगा, और एक नीश कंपनी में निवेश करने का मौका अभी आपको पास है जब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी के समय लेना था तो आपको 60-70 रुपए में भी मिल जाता पहले। अब अगर आपको उसमें रिस्क नहीं लेना, उसमें पता नहीं रहता कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, तो अभी वो चीज दौर खत्म हो गया। तो आपको मतलब वंस यू डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो यू हैव टू पे मोर प्राइस, दैट इज द पार्ट ऑफ गेम। तो इस तरह का ये कंपनी है। तो उसका जानकारी हमने जो भी कुछ था आपके साथ शेयर किया, इसमें डिटेल्स है। कंपनी का जो फील्ड है बहुत अच्छा, एक्साइटिंग, और बहुत लोगों को पसंद आता है इसमें निवेश करना। और इस प्रकार से जो कंपनी के पास डेट कुछ नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, और ये जो निवेश है लंबे समय के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो वीडियो में दिया गया जानकारी यदि आपको समझ में आता, अच्छा लगता, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप जो हमारा ट्विटर हैंडल BSC2, वहाँ पे जाके सारे यूट्यूब में हमारे वीडियो आपको मिलेंगे और उससे संबंधित और जानकारी भी मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर प्राज इंडस्ट्रीज। थैंक यू।